थे जिसका नाम मतलब क्या था आपका पीरियोडिक टेबल, और ये चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका केमिकल बॉन्डिंग है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करते हैं कर लेते हैं। तो आप ये बात समझ, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो होता क्या है सर आपका पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड मतलब क्या होता है बनता है। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि नेचर में चीज़ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में चीज़ मतलब एग्जिस्ट करता है कौन से फॉर्म में सर आपका मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ये बात आया समझ में ना। और मॉलिक्यूल्स कब फॉर्म करता है सर आपका, आप जैसे इसका एग्जांपल ये है ना कि अगर आप बुक खोलते हैं तो आपको मिलता है क्या है सर आपका वर्ड्स, लेकिन वर्ड्स बना किससे होता है सर आपका लेटर से मिलके बना होता है। उसी तरह आप अगर दुनिया में सब्सटेंस को देखेंगे तो आपको कभी भी सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा आपको मतलब क्या है सर आपका सब्सटेंस मिलेगा कौन सा फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। हाँ, लेकिन ये बात है कि जिस तरह वर्ड्स लेटर से बना होता है उस तरह मतलब क्या है सर आपको मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा सर आपका एटम से बना होगा। तो आप फॉर एग्जांपल आप बुक अगर खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है अगर आ, तो आप बोलेंगे सर आ मैन भी तो लिखा रहता है, तो आ तो मतलब क्या है सर आपका लेटर है, तो हम बोलेंगे सर आ लेटर नहीं है, आ जो है मतलब क्या है सर आपका वन लेटर वर्ड है। तो कोई अगर आपको मतलब समझिए एन आपको मिलता है एन के फॉर्म में, तो ये मतलब क्या है सर आपका मोनो एटमिक मतलब क्या है मॉलिक्यूल है सोडियम का। जैसे पोटेशियम मिलता है आपको के फॉर्म में, तो ये मतलब क्या है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है मतलब इसका सर आपका पोटेशियम का। तो जिस तरह मतलब क्या होता है वर्ड वन लेटर वर्ड हो सकता है, टू लेटर वर्ड हो सकता है, थ्री लेटर वर्ड हो सकता है, उसके बाद और भी बहुत कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो उस तरह मॉलिक्यूल भी क्या हो सकता है सर आपका वन एटम का मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। दो एटम का मॉलिक्यूल हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या सर आपका डायटमिक मॉलिक्यूल। तीन एटम या तीन से ज़्यादा एटम्स को कहा जाता है मतलब क्या पॉली एटमिक मतलब क्या मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो होता मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल्स तब फॉर्म करता है जब टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर। जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम साथ में कंबाइन करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है मतलब क्या सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और एक हो सकता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो जब दो या दो से ज़्यादा एक ही तरह का एटम साथ में कंबाइन करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह का मतलब एटम कंबाइन करता है तो उसको कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है, दो हाइड्रोजन का एटम मतलब क्या साथ में है तो बनाया मतलब क्या सर आपका H2। तो H2 इज़ एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल। दो ऑक्सीजन का एटम मतलब क्या सर आपका साथ आया तो बनाया मतलब क्या सर आपका O2। तो O2 इज़ एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल। लेकिन जब दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का एटम एक साथ आया तो वो क्या बनाया सर आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। और अगर मतलब क्या सर आपका NH4 अगर बोला, यानी कि एक नाइट्रोजन का एटम और चार हाइड्रोजन का एटम मतलब क्या सर आपका साथ में कंबाइन किया तो वो क्या बनाया सर आपका एक मॉलिक्यूल बनाया किसका, अमोनिया का। वेरी गुड, अच्छा आप अमोनियम नहीं बोले, क्योंकि अमोनियम जो होता है वो क्या होता है सर आपका रेडिकल होता है, कंपाउंड रेडिकल, जो कि होता है मतलब क्या सर आपका NH3, और जो कि मतलब क्या होता है सर आपका एक एटम की तरह बिहेव करता है, और उसका मतलब अमोनियम सही लिखे हम रॉन्ग लिखे, NH4 क्या होता है, NH4 अमोनियम होता है सर। चलिए आप सही बोले आप। तो NH4 जो होता है वो क्या होता है सर आपका अमोनियम होता है, जो कि मतलब क्या सर आपका कंपाउंड रेडिकल है, इसका मतलब वैलेंसी मतलब क्या पॉजिटिव वन है, और NH3 मतलब क्या सर आपका अमोनिया है ना। तो ये बात आपको समझ में आया ना। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो होता क्या है, पुराना बॉन्ड या तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है, मतलब आप सिंपल में ये समझिए जनरली ऐसा होता है कि पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड मतलब क्या कहता है सर आपको फॉर्म करता है। तो दो एटम को साथ में, दो या दो से ज़्यादा एटम को साथ में होल्ड करके जो चीज़ रखता है उस चीज़ का नाम मतलब क्या है, केमिकल बॉन्ड। दो या देखिए मॉलिक्यूल बनता कैसे है, when two or more than two atoms are coming together they are forming मतलब क्या सर आपका molecules। two or more than two same kinds of atom can come together, if this happens then what will form, मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। लेकिन आप मान लीजिए अगर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह का एटम कंबाइन करेगा तो मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड मतलब क्या सर आपका फॉर्म करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा एटम को साथ में जोड़ के रखने के लिए जब क्या चाहिए होता है सर आपका केमिकल, मतलब वो एटम साथ में बॉन्ड किया हुआ होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या केमिकल बॉन्डिंग।
और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो नया बॉन्ड मतलब क्या करता है सर आपका फॉर्म करता है, या तो मतलब क्या होता है पुराना बॉन्ड टूट जाता है, और या तो मतलब क्या होता है सर आपका पुराना बॉन्ड टूट के मतलब क्या होता है सर आपका नया बॉन्ड मतलब क्या करता है फॉर्म करता है। तो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन इसी चीज़ का मतलब क्या सर आपका कहानी है। और केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या होता है सर आपका 3 तरह का होता है। पहला तरह का केमिकल बॉन्डिंग को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका आयनिक बॉन्ड। इसके लिए एक और नाम मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी नाम है। दूसरा तरह का बॉन्ड जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब क्या करता है सर आपका अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह का बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रांग होता है। तो आयनिक बॉन्ड किसके पीछे फॉर्म करता है, एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म करता है मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए मेटल सिर्फ नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल आपस में क्या करता है रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन नॉन मेटल का खासियत ये है ना कि नॉन मेटल चाहता तो ये है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करे, लेकिन नॉन मेटल को जब रिएक्ट करने के लिए मेटल नहीं मिलता है ना, तो वो अपना ही तरह दूसरा एटम से रिएक्ट करता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका दूसरा नॉन मेटल के एटम के साथ मतलब क्या करता है रिएक्ट करता है। लेकिन इस केस में वो मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि सामने वाला नॉन मेटल भी क्या करता है सर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो इस केस में क्या होता है सर आपका दो नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका शेयर करता है। तो शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आयनिक बॉन्ड की तरह मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और एक और बॉन्ड आता है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब हम लोग आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को मतलब क्या सर आपका समझ जाएंगे तो हम लोग फिर वहाँ पर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो क्या होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए पीरियोडिक टेबल का हल्का सा रिवीजन। पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ कुछ ट्रेंड्स था। तो पहला ट्रेंड क्या था, पहला ट्रेंड था आप समझ लीजिए मतलब क्या बोलते हैं उसको एटॉमिक साइज़ का। तो अक्रॉस द पीरियड जाने से एटॉमिक साइज़ के साथ क्या होता था सर छोटा होता एटॉमिक साइज़ छोटा होता था। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या सर आपका बढ़ते आता था बढ़ते आता था बढ़ते आता था, इसलिए छोटा होते आता था। और ये डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज़ के साथ क्या होता था, बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज़ बढ़ता इसलिए था क्योंकि नंबर ऑफ शेल मतलब क्या हो रहा था आपका बढ़ता जा रहा था। उसके बाद क्या था आपका एक मेटालिक कैरेक्टर था। तो अक्रॉस द पीरियड जाने से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता था, और डाउन द ग्रुप जाने से क्या है सर आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता था। उसके बाद क्या था आपका नॉन मेटालिक मतलब क्या था कैरेक्टर था, जो कि मतलब क्या सर आपका क्रॉस द पीरियड जाने से इंक्रीज़ करता था, और डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ करता था, है ना। उसके बाद एक चीज़ आया था, इसको कहा गया था मतलब क्या सर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद एक चीज़ आया था, इसको कहा गया था मतलब क्या सर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद एक चीज़ आया था, इसको कहा गया था मतलब क्या सर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ अक्रॉस द पीरियड देखिए, चलिए बता दीजिएगा। एक चीज़ था आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक चीज़ था मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसका नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है, और एक और चीज़ था इसका नाम मतलब क्या था सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का कनेक्शन क्या चीज़ के साथ था, मेटल के साथ था या फिर नॉन मेटल के साथ था। आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका कनेक्शन था मेटल के साथ में। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है सर आपका कि एक एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में अगर है तो उस एटम में से आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में से मतलब क्या है सर आपका लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा उसका नाम मतलब क्या है सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये बात आया समझ में ना। तो मेटल तो वो है जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है सर आपको लूज़ करना चाहता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या एक तरह से मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब क्या है दाम हो गया। तो दाम अगर ज़्यादा रखेगा तो लूज़ तो कर ही नहीं पाएगा, दाम अगर कम रखेगा तो मतलब क्या है सर आपका लूज़ कर पाएगा। इसलिए क्या होता था अक्रॉस द पीरियड जब जाते थे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता जाता था, बढ़ते आता था बढ़ते आता था बढ़ते आता था, और डाउन द ग्रुप जाते थे आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या असर आपका कम होते जाता था। क्योंकि आयनाइजेशन कम पोटेंशियल कम अगर होगा तो मेटालिक नेचर इंक्रीज़ करेगा, और आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या असर आपका मेटालिक नेचर मतलब क्या असर आपका डिक्रीज़ करेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था, अगर देखिए बेचने वाला अगर इलेक्ट्रॉन है तो ख़रीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन का दाम क्या है सर आपका, जो एनर्जी लगाना पड़ेगा खींचने के लिए वो एनर्जी उसका मतलब क्या सर आपका दाम है। और जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है उसके पास एक्सेस एनर्जी मतलब क्या होना चाहिए सर आपको होना चाहिए। तो वो एक्सेस एनर्जी वो एनर्जी का नाम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सर आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड जाने से मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि नॉन मेटालिक नेचर पड़ता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या होता है, कम होता है। तो ये सारा बहस हम क्यों किए, जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आई गया ना, तो उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आया उसका क्या मतलब हुआ। तो एकदम सिंपल है बात समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा सर आपका अक्रॉस द पीरियड जाने से बढ़ेगा और डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या कम होगा। तो फिर सवाल आया ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ़र्क बस इतना ही है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताता है ना कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहा है तो जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब क्या होगा सर आपको उसकी तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात हम लोग तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन वाकई में मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हम लोग बात तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन वाकई में क्या होता है सर आपका ट्रांसफ़र होता है। लेकिन बात को समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात हम लोग तब करते हैं जब मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ही फ़र्क है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग वाला पॉइंट में, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी म्यूचुअल शेयरिंग में। हाँ। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, ये भी बोल सकते हैं आप कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला डिस्कशन होगा। जब तक आयनिक बॉन्ड है, जब तक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, तब तक मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन नहीं होगा। तब तक डिस्कशन किसका होगा सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का और क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका ये 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कौन से 3 कॉन्सेप्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो चीज़ मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में और अच्छे से मतलब क्या समझ में आएगा। देखिए, तो अलग अलग तरह के आइटम को साथ में जुड़े या फिर तो एक तरह के आइटम साथ में जुड़ कर अगर मॉलिक्यूल बना रहा है तो मतलब क्या सर आपका केमिकल बॉन्डिंग हुआ। और उसी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मतलब क्या सर आपको इस चैप्टर में क्या करेंगे सर आपका पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे बात को मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं, है ना। हाँ, इसके लिए वैलेंसी को जानना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बात हम लोग जानते हैं कि एन आटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखिए, इसके बारे में भी आता है, मॉलिक्यूल के बारे में भी आता है कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। एटम के बारे में भी आता है कि मतलब एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट जो चीज़ करता है वो चीज़ क्या है सर आपका कि एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले पाता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले पाता है, और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पाता है। मॉलिक्यूल क्या कर पाता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट मतलब क्या कर पाता है, नहीं ले पाता है। क्योंकि नहीं, मॉलिक्यूल मतलब आप ये समझिए ना, जब इंडिविजुअल एटम स्टेबल हो गया तो मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपको बना दिया। तो एटम तभी आपको दिखता है जब मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, और बाकी हर टाइम आपको क्या दिखता है सर आपको मॉलिक्यूल दिखता है। क्योंकि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मॉलिक्यूल मतलब क्या कर सकता है सर आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल डिस्कस कर चुके हैं। The force which holds the atom together as stable molecule is the chemical bond। ये बात समझ में आया। तो जो फोर्स मतलब क्या है सर आपका 2 या 2 से ज़्यादा एटम को मतलब क्या है साथ में होल्ड करके रखा है, वो फोर्स का नाम मतलब क्या है, केमिकल बॉन्ड है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। ये बात हम लोग जानते हैं कि मतलब एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, और एटम का मतलब क्या होता है सर आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव 1 होता है और मास भी क्या होता है सर आपका 1। न्यूट्रॉन का मास 1 होता है लेकिन चार्ज मतलब क्या होता है सर आपका 0, इसलिए नाम तो मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको माना जाता है मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है ना। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको माना जाता है मतलब क्या सर आपका 0, लेकिन उसका चार्ज नेगेटिव है, लेकिन मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन के चार्ज के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, देखिए क्योंकि हम लोग बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे, हम लोग जानते हैं कि लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी मतलब क्या होता है, +1। लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी मतलब क्या होता है, +2।
और लास्ट शेल में अगर मतलब क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी मतलब क्या होता है +3 होता है। और +1 +2 +3 वैलेंसी बनाने वाला एलिमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मेटल होता है। और मेटल ही मतलब क्या होता है कैटायन मतलब क्या करता है फॉर्म करता है। एक एक्सेप्शन है जो कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, जिसके बारे में लोग क्या करते हैं सर आपका जानते हैं। वो वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो चाहे तो कैटायन भी बना सकता है और चाहे तो मतलब क्या कर सकता है सर आपका एनायन ही बना सकता है ना। लेकिन वो एलिमेंट्स जो सिर्फ कैटायन बना सकता है उस वो एलिमेंट कौन होता है सर आपका मेटालिक एलिमेंट होता है। और वो एलिमेंट जो सिर्फ एनायन बना सकता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है। तो अगर आपके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कर सकते हैं सर आपका वैलेंसी -4 हो जाएगा, 8 - 4। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 का कमी है ना, तो -3 हो जाएगा। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा, है ना। और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा -1। और ये बात हम लोग जानते ही हैं कि लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो फिर मतलब क्या सर आपका शेल फुलफिल्ड है तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। वो मतलब क्या होगा सर आपका इनर्ट गैस होगा, नोबल गैस होगा। वो क्यों रिएक्शन करे जबकि सब कोई उसी की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब ऐसा ही तो रिएक्ट क्यों करेगा। रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या सर आपका अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। ये बात हम लोग जानते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय 2 मीन्स। तो एटम को मॉलिक्यूल बनना है तो मतलब क्या सर आपको 2 ही मोड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके हो सकता है या फिर मतलब क्या कर सकता है सर आपके इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है ट्रांसफ़र होता है तो जो ट्रांसफ़र करता है वो बनता है कैटायन, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। जो रिसीव करता है वो बनता है मतलब क्या सर आपका एनायन, नेगेटिव चार्ज गेन करता है। और उसके बाद दोनों के बीच बन जाता है क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, मेटालिक एटम टू नॉन मेटालिक एटम होता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका जनरली 2 नॉन मेटालिक एटम के मतलब क्या होता है सर आपका बीच होता है। तो पीरियोडिक टेबल्स हम लोग मतलब क्या सर आपको पढ़ ही चुके थे। और ये बात हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है वो मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन एक देगा तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। ये हम लोग सब पहले कर ही चुके थे, तो उसमें मतलब दोबारा एंटर करने का ज़रूरत मतलब क्या सर आपका याद है आपको ना या नहीं याद है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ सर ये सब है ना। हाँ जी, फिर आगे पहले शेल को कहा जाता है के शेल, दूसरा शेल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एल शेल, है ना। तीसरा शेल को क्या एम, चौथा को एन, पांचवा को उसके बाद मतलब पी, है ना। तो आप ये बात समझिए कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने से, बस पहला शेल छोड़ के, पहले शेल का मतलब क्या है सर आपको फुलफिलमेंट के लिए मतलब क्या ड्यूप्लेट चाहिए होता है। बाकी सारा लास्ट शेल के लिए मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्टेट मतलब क्या सर आपका चाहिए होता है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग सर के एल एम एन से क्यों रखा है सर, ए बी सी डी तो भी तो रखा जा सकता था। तो कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब जैसा रखा जाता है उसको फिर वैसे ही मतलब क्या होता है आगे कंटिन्यू किया जाता है ना। जैसे मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं सर आपका मोस्टली अननोन के लिए मतलब क्या कर सकते हैं एक्स लेते हैं, वाई भी लिया जा सकता था, जेड भी लिया जा सकता था, है ना, कुछ भी लिया जा सकता था, है ना। लेकिन मतलब क्या सर आपका नहीं, लेकिन उसमें बोलते हैं कि कुछ भी ले सकते अपने मन से, ये भी ले सकते, बी भी ले सकते। हाँ वो तो आप कुछ भी ले सकते, लेकिन आप कुछ भी ले सकते, ए भी ले सकते, बी भी ले सकते, सी भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं ना। लेकिन आप एक बात समझिए, ए की जगह पी, बी की जगह ए भी अगर आता तो मतलब क्या होता, कोई डिफिकल्टी होता क्या, कोई डिफिकल्टी नहीं होता। लेकिन बाई कन्वेंशन जब ए को आगे रख दिया गया तो हम लोग को मतलब क्या सर आपका ए को ही मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका आगे रखना मतलब क्या सर आपका पड़ेगा। एक्सरे का नाम एक्सरे क्यों था, क्योंकि जब एक्सरे डिस्कवर हुआ था, एक्सरे के बारे में कुछ नोन मतलब क्या था आपका नहीं था, तो उसका नाम ही वो क्या रख दिया सर आपका एक्सरे। और उसका नाम मतलब क्या सर आपका आज तक एक्सरे है। तो अब जाके हम उसका नाम वाई रख सकते हैं क्या, नहीं। जो नाम पड़ गया, जो नामकरण हो गया, वो नामकरण मतलब क्या सर आपका हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। एक्सरे में सर क्या होता है सर, एक्सरे मतलब समझिए आपका स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन बॉडी को मतलब क्या कर सकता है, पेनिट्रेट मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए मतलब क्या सर आपका एक्सरे मशीन के सामने आप जब खड़े होंगे, उसमें से एक्सरे जब निकलेगा तो आपका स्किन को पेनिट्रेट करेगा, मसल को पेनिट्रेट करेगा, सेल सबको टिश्यू को पेनिट्रेट करेगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका हड्डी को पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो आपका हड्डी का इमेज क्या करेगा सर आपका नेगेटिव में दे देगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। उसमें मतलब सर क्या रहता है, गामा पार्टिकल्स रहते हैं सर। गामा रे तो अलग रे हो गया, एक्सरे मतलब क्या हो गया सर आपका अलग रे हो गया। तो एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, ये सब के बारे में मतलब क्या सर आपका
क्लास 10 का फिजिक्स का जो मतलब क्या सर आपका लास्ट चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स, हाँ उसमें आप मतलब क्या सर आपको डिटेल में मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे। अभी के बारे में आप अभी के बस एक्सरे के बारे में आप ये जानिए कि एक्सरे मतलब जो है आपका स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन आपका मतलब क्या होता है बोन को पेनिट्रेट मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता है। और समझिए एटॉमिक नंबर जानने में भी मतलब क्या सर आपको एक्सरे का बहुत बड़ा मतलब क्या सर आपका हाथ था। एक्सरे का डिस्कवरी के बाद ही ये डिस्कवर किया जा सका कि एटॉमिक नंबर भूल के कोई चीज़ होता है, नहीं तो मतलब मेंडलीफ मतलब क्या सर आपका फंसा हुआ था कहाँ पे, एटॉमिक मास पे। और पीरियोडिक टेबल में जो मिस्टेक हो रहा था वो मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास के लिए हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ एटॉमिक मास नहीं था, ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ मतलब क्या था सर आपका एटॉमिक नंबर था। तो एटॉमिक नंबर तक भी हेनरी मोज़ली क्यों पहुंच पाया, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका एक्सरे का इस्तेमाल किया था, तो उसको एक्सरे का एक्सेस था। लेकिन मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ को एक्सरे का एक्सेस नहीं था। मेंडलीफ को एक्सरे का एक्सेस होता तो फिर मतलब क्या सर आपका हेनरी मोज़ली का कोई काम ही नहीं होता, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग ना, द लिंकेज और फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाया, हीलियम नोबल गैस है, लास्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन नोबल गैस है, लास्ट शेल में क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन नोबल गैस है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन नोबल गैस है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जेनॉन नोबल गैस है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। रेडॉन नोबल गैस है, लास्ट शेल में क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्यों दिखाया गया कि बाकी सारा जो एलिमेंट है वो चाहता है कि उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सर आपका नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह हो जाए। तो क्या होगा, जिस तरह नियरेस्ट नोबल गैस मतलब क्या सर आपका स्टेबल है, उस तरह मतलब क्या सर आपका ये लोग भी मतलब क्या सर आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल मतलब क्या सर आपका देखेंगे, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ही बना हुआ स्ट्रक्चर ना, इसके पास एक शेल है, एक है, इसके पास एक शेल है, 2 है, तो सबसे करीब तो इसका हीलियम है ना। तो ये क्या चाहेगा, इसके पास एक आ जाए और ये इसका ये भी मतलब क्या हो सर आपका हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए। अच्छा, लिथियम ज़्यादा किसके करीब है, हीलियम के या फिर नियॉन के, हीलियम के। तो ये क्या चाहेगा, एक लूज़ करे, मतलब समझिए एक लूज़ कर दे, मतलब यहाँ जो है इसको लूज़ कर दे। अगर लूज़ कर देगा तो मतलब क्या इसके पास एक ही शेल बचेगा और एक शेल में 2 बचेगा और ये हीलियम की तरह हो जाएगा। बेरिलियम ज़्यादा किसके करीब है, बेरिलियम भी ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हीलियम के करीब है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, बोरॉन भी ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हीलियम के करीब है। हाँ, उसके बाद कार्बन जो है वो 4 गेन करके बनना चाहेगा नियॉन की तरह। नाइट्रोजन जो है वो मतलब क्या सर आपका 3 गेन करके बनना चाहेगा किसकी तरह, नियॉन की तरह। ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका 2 गेन करके बनना चाहेगा नियॉन की तरह। फ्लोरीन जो है वो 1 गेन करके बनना चाहेगा मतलब नियॉन की तरह। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या समझ में आया कि बाकी सारे एलिमेंट मतलब क्या होता है सर आपका नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मतलब क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। तो बस हाइड्रोजन के लिए क्या सर कुछ बोल रहे हैं, नोबल गैस आइडियल है सबका, नोबल गैस सबका आइडियल है। नोबल गैस का नाम तो इसलिए नोबल है ना क्योंकि बाकी सब उसकी तरह बनना चाहता है। हाँ, लेकिन नोबल गैस यहाँ पे इंसान की तरह नोबल नहीं है, क्योंकि इंसान को नोबलिटी अचीव भी अगर हो जाए तो भी वो नासबर रहता है। लेकिन नोबल गैस मतलब क्या, सबर से मतलब क्या बैठा हुआ है, अनस्टेबल मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं बन रहा है, मतलब जो है उथल पुछल मतलब क्या कर रहा नहीं मचा रहा, चुपचाप अपने जगह है मतलब क्या सर आपका बैठ के। तो उस नोबल गैस को सबर है, इंसान को मतलब क्या सर आपका सबर नहीं है। तो नोबल गैस वाकई में नोबल है, इंसान मतलब क्या सर आपका नोबल नहीं है बात समझ पे ना। हाँ, तो नोबल गैस आइडियल हो सकता है क्योंकि नोबल गैस इज एक्टिंग नोबली, बट मैन इज नॉट। तो यहाँ पे बात जाइए, नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट। नोबल गैस का मतलब क्या होता है सर आपका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। वो लोग का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो एक ही नोबल गैस है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारा नोबल गैस का मतलब क्या सर आपका आउटर मोस्ट शेल में मतलब क्या सर आपको 8 इलेक्ट्रॉन है। दे डू नॉट लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन एंड आर इनर्ट अनरिएक्टिव। तो जब वो लोग को स्टेबिलिटी अटेन ही नहीं करना, ऑलरेडी स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करता है, या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है, फिर क्या करता है सर आपका शेयर करता है। तो ये लोग लूज़ भी नहीं करता है, गेन भी नहीं करता है, शेयर भी नहीं करता है, इसलिए ये लोग इनर्ट है, इसलिए मतलब क्या सर आपका अनरिएक्टिव है।
तो नोबल गैस का एक नाम मतलब क्या सर आपका इनर्ट गैस भी है ना. एटम्स ऑफ एलिमेंट अदर देन नोबल गैस, दे हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देयर आउटरमोस्ट शेल इज मतलब क्या सर आपका इनकम्प्लीट, दे कैन लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन एंड आर केमिकली रिएक्टिव. नोबल गैस स्टेबल था, ये लोग मतलब क्या सर आपका अनस्टेबल है. नोबल गैस का मतलब क्या सर आपका वैलेंस शेल कंप्लीट है, ये लोग का वैलेंस शेल मतलब क्या सर आपका इनकम्प्लीट है. नोबल गैस क्या कर रहा था सर आपका, नोबल गैस ना लूज़ कर रहा था, ना गेन कर रहा था, ना शेयर कर रहा था. ये लोग क्या करेगा सर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए या तो लूज़ करेगा या गेन करेगा या फिर मतलब क्या सर आपको शेयर करेगा, है ना. फॉर एन एटम टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट मस्ट हैव, या तो ड्यूप्लेट होना पड़ेगा या फिर क्या होना पड़ेगा सर आपको ऑक्टेट होना पड़ेगा. जो हीलियम के करीब है उसको अटेन करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ड्यूप्लेट, और बाकी सबको मतलब क्या सर आपका अटेन करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ऑक्टेट. ये बात आया समझ में ना. मेथड्स फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग, तो ये सारा का सारा जो चक्कर है ना वो मतलब क्या सर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मतलब क्या सर आपका अटेन करने का चक्कर है, और कोई चक्कर मतलब क्या सर आपका नहीं है. इसीलिए मतलब क्या हो रहा है सर आपका. और एक बात जान लीजिए, क्या बात जान लीजिए, ये सारा वर्ल्ड जो फंक्शन कर पा रहा है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ नोबल गैसेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज एलिमेंट which are trying to attain stability. So noble gas is not running the world, it's unstable element which is running the world, but unstable elements are running the world looking at noble gas. बताइए क्या बताइएगा. कुछ बोलना आपको. मेथड्स फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग, तो तुम लोग जानते ही हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपको इलेक्ट्रॉन शेयर करके केमिकल बॉन्ड बनता है. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके केमिकल बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड इस तरह करके फॉर्म करता है उसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. तो क्योंकि यहाँ पे वाकई में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जब बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इस तरह जो कंपाउंड बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या कोवैलेंट कंपाउंड. तो हमको नहीं पता था वो कितना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मतलब क्या सर आपका मेंशन मतलब क्या सर आपका किया है. ठीक है. अब देखिए, अच्छा मेटल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल को हाई होना पड़ेगा या लो होना पड़ेगा. लो होना पड़ेगा सर, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल वो दाम है जो मेटल लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए रखा है, मतलब लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए मतलब क्या सर आपका रखा है. और मेटल को मतलब क्या लूज़ करना है, तो अगर वो प्राइस को हाई रखेगा तो उसके लिए लूज़ करना मतलब क्या सर आपको मुश्किल हो जाएगा ना. नहीं समझ रहे आप. ये समझिए, घर का कबाड़े आपको निकालना है, उसका प्राइस अगर आप हाई रखेंगे तो कभी आप लूज़ कर पाइएगा, नहीं लूज़ कर पाइएगा ना. तो उसका दाम मतलब क्या है, दाम तो रखा जाएगा लेकिन दाम मतलब क्या सर आपका रखा जाएगा मतलब क्या सर आपका वेरी लो. तो मेटल wants to lose atom, so it will atom नहीं, sorry हम क्या उल्टा पड़ा बोले, wants to lose electron, so it has to keep the price low. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. हाँ, लेकिन जो खरीदने आ रहा है उसके पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए. तो उसके पास जो पैसा, उसका नाम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या फिर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका गेन एंथैल्पी. समझ आया बात क्या बोले ना. उसके पास अच्छा पैसा होगा तभी तो उसके पास जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स उसको रिटेन कर पाएगा, और मतलब क्या फिर अलग से भी क्या कर पाएगा सर आपको खरीद मतलब क्या सर आपका पाएगा. समझ रहे बात क्या बोले ना. तो आप देखिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मतलब क्या सर आपका तीन बेसिस है. क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है सर आपका, कंबाइन करने वाला एक मेटल होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल होता है ना. ये तो कंफर्म है. तो मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए सर आपका, लो, पहला कंडीशन. नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होना चाहिए हाई, दूसरा कंडीशन. और तीसरा कंडीशन क्या है सर आपका, दोनों एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई होना चाहिए. आपको हम क्या बताया था, मेटल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है.
जैसे फर्स्ट आया कोई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब क्या है सर आपको मिस्टेक नहीं किया। 91% अगर आया उसका, तभी तो मतलब क्या है सर आपको 9% मिस्टेक किया ना। 99% भी अगर आया तो मतलब क्या है सर आपको 1% मिस्टेक किया ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ना के बराबर होता है। और नॉन मेटल के अंदर जो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ना के बराबर होता है। आप सवाल पूछते हैं ना, सवाल ये सब सवाल आता है, जिससे एक सवाल आएगा मतलब क्या है सर आपका, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो ये 3 जवाब है कि मेटल कंबाइन कर रहा है मेटालिक एटम, उसका क्या होना पड़ेगा सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो। समझ रहे बात क्या आप लेना, ताकि आसानी से मतलब क्या उस तरह का कैटायन बन जाए। और जो नॉन मेटल रिसीव करेगा उसका मतलब क्या होना चाहिए सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होना चाहिए, ताकि आसानी से वो आयन बन जाए। और दोनों के बीच का मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होना चाहिए। क्यों बताइए, अब कम होगा ना तो पता है क्या करेगा, ये बोलेगा हम इलेक्ट्रॉन लेंगे और वो बोलेगा हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। और टग ऑफ वॉर अगर चलता रहेगा तो क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा ट्रांसफर की जगह। और इलेक्ट्रॉन शेयर अगर हो जाए ट्रांसफर की जगह, तब तो मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, तब तो बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये सवाल फिर से पूछते हैं आपसे, व्हाट आर द 3 कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन क्या था मेटल के बारे में रेफरेंस से बोलिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो। क्यों होना चाहिए, ताकि आसानी से कैटायन बन जाए। उसके बाद क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल शुड बी मतलब क्या है सर आपका हाई, ताकि आसानी से मतलब क्या सर आपका आयन बन जाए। और दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब क्या लार्जर होना चाहिए, ताकि ट्रांसफर आसानी से मतलब क्या सर आपका हो जाए, है ना। अब आ रहे हैं किसके लिए सर आपका, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मतलब क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, आ जाइए। हाई बिटवीन बोथ एटम्स और एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शुड बी मतलब क्या है सर आपका नेग्लिजिबल। ये क्या बोला, आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर दोनों का मतलब क्या है सर आपका हाई होगा, तो दाम इतना रखा है, खरीदा है कैसे। मतलब मेटल क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए दाम को हाई रख दिया। अब मेटल का मतलब क्या है सर आप, मेटल तो करता नहीं है ऐसा, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपका, 2 नॉन मेटल के बीच में मतलब क्या होता है सर आपका फॉर्म करता है। तो नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऐसे ही हाई रहता है। क्यों हाई रहता है बताइए, उसको लूज करना ही नहीं है ना, तो ऐसा दाम रखिएगा कि जो दाम मतलब अफोर्ड मतलब क्या कर पाए सर आपका ना कर पाए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होता है ऊपर से, अपने पास जो है उसको मतलब क्या करना है, बेचना नहीं है, और दूसरे के पास जो उसको मतलब क्या करना है, खरीदना है। तो इसलिए क्या हुआ सर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई जब होगा दोनों एटम के बीच में, और जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी मतलब क्या सर आपका हाई होगा, बस एक चीज़ है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए सर आपका नेग्लिजिबल होना चाहिए, ताकि दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाए। हाँ, ये होगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी तरफ ज़्यादा टाइम बिताएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा उसकी तरफ थोड़ा कम टाइम बिताएगा, लेकिन दोनों में से कोई ट्रांसफ़र मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने का मतलब कंडीशन क्या था, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए था, लो होना चाहिए था। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या सर आपका हाई। और अगर पूछा जाए कि वाई शुड आयनाइजेशन पोटेंशियल लो, ताकि आसानी से कैटायन बन जाए। अब किसका, ये इंपॉर्टेंट है, मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए था, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या सर आपका हाई होना चाहिए था। और मतलब क्या सर आपका दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब क्या सर आपका ग्रेटर होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हाई, और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों के बीच का मतलब क्या सर आपका नेग्लिजिबल मतलब क्या सर आपका होना चाहिए। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। वेरी गुड, अब आगे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हम लोग जानते ही है ना कि देखिए लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो मेटल क्या करता है सर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और नॉन मेटल मतलब क्या करता है सर आपका वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका गेन करता है, मतलब क्या सर आपका है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो बन जाता है मतलब कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका एनायन। तो कैटायन का मतलब क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन का मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिवली चार्ज आयन, और यही कैटायन आयन मिलके मतलब क्या होता है सर आपका दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो बनाता है मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या करता है सर आपका बनाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आराम से देखिए, एक मेटल है, वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। ये नोशन याद रखिए, इसको मतलब क्या सर आपको ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, हाँ ये नोशन को आप याद रखिए, इसको मतलब क्या सर आपको ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा। एक्स क्या है सर आपका एक मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका लूज़ किया, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये नेगेटिव करके मतलब क्या होता है सर आपका दिखाया जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद हुआ क्या सर आपको बताइए, एक्स पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, कितना पॉजिटिव चार्ज गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो मतलब क्या सर आप एक ही पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा ना। और वाई मतलब क्या था सर आपका नॉन मेटल था, वो मतलब क्या किया ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका रिसीव कर लिया। अब जब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया तो मतलब क्या सर आपका एक नेगेटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका गेन किया। और उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए, ये जो एक्स पॉजिटिव था और ये जो वाई मतलब क्या था नेगेटिव था, दोनों के बीच में मतलब क्या सर आपका बॉन्ड बन गया कैटायन अनायन के बीच का। इस बॉन्ड का नाम मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बनाए एक्स वाई उसका नाम वो क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट क्या सर आपका कंपाउंड है, या फिर मतलब क्या सर आपका आयनिक मतलब क्या कंपाउंड है। तो ये तो जनरली दिखाया गया, लेकिन अगर इसको स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ दिखाया जाए तो सोडियम क्या करता है, सोडियम लूजेस वन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव। और उसी तरह क्या होता है सर आपका क्लोरीन गेन्स वन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स मतलब क्या है सर आपका, सॉरी एरो के साथ दिखाना पड़ता है, एंड इट बिकम्स मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद क्या होता है सर आपका सोडियम पॉजिटिव के बीच में क्लोरीन नेगेटिव के बीच में मतलब क्या होता है बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बनता है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। और ये NaCl लिखा तो मतलब क्या होगा सर आपका सोडियम क्लोराइड, ये मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। ये केमिस्ट्री में क्या होता है ना, जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है सब कुछ मतलब क्या होता है नीट होता है। उल्टा फुल्टा दायां बायां आगे पीछे तब होता है ना सर आपका जब दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन करता है ना। देखिए कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही होगा कि ये इसका बैलेंस 2 इसका बैलेंस अगर 2 है तो हमेशा CaO ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का अगर बात करें तो कभी बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी बनेगा मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जितना उल्टा पुल्टा होता है ना वो कब होता है सर आपका, तब होता है जब कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है, सब कुछ नीट होता है। समझ रहे बात क्या आप ना, अब आ जाइए, है ना। अब देखिए मतलब हाइड्रोजन भी तो मतलब क्या सर आपको मेटल नहीं है, तो कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा मतलब क्या सर आपको H2O, चलिए तो नीट है, लेकिन वो H2O2 भी बनाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब बताइए क्या हुआ, है ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका नीट है, आयनिक बॉन्ड मतलब क्या सर आपका नीट है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या सर आपका नीट है, आयनिक कंपाउंड मतलब क्या सर आपका नीट है। जितना मतलब उल्टा पुल्टा चीज़ होता है वो मतलब क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड में आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या है सर आपका वही जात का है ना। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं सर, पूरा का पूरा लाइफ मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं समझते हैं, क्लियर है ना। द इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, मतलब आप समझिए कि एक मेटालिक एटम है, मेटालिक एटम को मतलब वो लोग मेटालिक नहीं बोल के मतलब क्या बोलता है सर आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट नहीं बोलता है, और नॉन मेटालिक एटम को नॉन मेटालिक नहीं बोल के वो लोग मतलब क्या कहता है सर आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट नहीं बोलता है। तो जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और जब एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या कहता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपको बताइए आयनिक बॉन्ड बनता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। और जो कंपाउंड बनता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर मतलब क्या है सर आपका आयनिक मतलब क्या है कंपाउंड। और यहाँ पे कैटायन का जो वैलेंसी है या अनायन का जो वैलेंसी उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ये इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ना सर। देखिए यहाँ पे सब करके दिखाया। सोडियम मतलब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो पॉजिटिव 1 चार्ज गेन करेगा। जिंक अगर मतलब क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 2 वैलेंसी गेन करेगा। आयन अगर मतलब क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन मतलब आयन 2+ था, यानी ऑलरेडी उसमें क्या था पॉजिटिव 2 चार्ज था, तो एक और इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ किया तो मतलब क्या है सर आपको पॉजिटिव 3 वैलेंसी गेन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए सल्फ़र नेगेटिव 2 चार्ज गेन करके रखा था। सल्फ़र है क्या पता नहीं क्या, उसको छोड़ दीजिए। तो बोलने का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया 281 था, 1 लूज़ करना था। क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका धुंधला, तो इसको वहाँ छोड़ दिया। 287 दिखाया तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक उसको गेन करना था। तो जो दिखाया था ना वही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। 1 इलेक्ट्रॉन ये दिखाया था। हाँ। तो मतलब क्या है सर आपका इसका 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास गया तो ये मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव चार्ज गेन किया, ये नेगेटिव चार्ज गेन किया, उसके बाद बन गया NaCl, वो मतलब सोडियम क्लोराइड। तो उसको और ज़्यादा ये फॉर्म में दिखा दिया है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्या होगा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, तो 2882 दो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना है सर आपका लूज़ करना है। 26 इसको 2 मतलब क्या करना है सर आपका गेन करना है। तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए। कैल्शियम विल लूज 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड बिकम मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2। अच्छा एक बात और, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस। तो मेटल जब कैटायन बन रहा है तो हो जा रहा है ऑक्सीडाइज, और नॉन मेटल जब आयन बन रहा है तो हो रहा है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस। इसमें और एक लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी है कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरा को रिड्यूस करता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरा को मतलब क्या हो रहा है सर आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है। आया हुई बात समझ में ना। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसके पास गया देखिए ऑक्सीजन के पास, और ये पॉजिटिव 2 चार्ज गेन किया, नेगेटिव 2 चार्ज गेन किया, उसके बाद बन गया मतलब क्या कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एग्जांपल दे चुके थे। तो ये क्या बना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फिर से बनाया। यहाँ पे उसको और अच्छा से मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ मतलब क्या सर आपको दिखाया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसी तरह मैग्नीशियम का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2। अब देखिए यहाँ पे क्या था ना, देने वाला कैपेसिटी 2 था और लेने वाला कैपेसिटी मतलब क्या था 2 था। तो इसलिए दोनों का मतलब क्या है सर आपका एक एटम में ही मतलब क्या काम हो गया। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए, देने वाला कैपेसिटी मतलब क्या है सर आपका 2 है, लेने वाला कैपेसिटी मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो एक एटम अगर आएगा तो काम मतलब क्या है सर आपका नहीं चलेगा, तो आना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 2 एटम को। तो इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या है सर आपका MgCl2 है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। इसलिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, पॉजिटिव 2 चार्ज गेन किया। एक क्लोरीन नहीं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और 2 क्लोरीन मिल के मतलब क्या है सर आपका 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है सर आपका गेन किया। और 2 क्लोरीन का एटम क्या किया सर आपका 2 क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका एनायन मतलब क्या बन गया। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे MgCl मतलब क्या है सर आपका 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ के हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या है सर आपका कल समझेंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो लेकिन हाँ वो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म करने का कंडीशन क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म करने का कंडीशन क्या है। अगर रिवाइज करेंगे तो क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए मेटल का क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या है सर आपका हाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब क्या होता है सर आपका 0 नहीं, हाई होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के बीच में डिफरेंस हाई होना, गैप ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ठीक है। और अगर कोवैलेंट का बात करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रो मतलब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हाई, और मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस कम होना चाहिए, ताकि मतलब क्या हो सर आपका शेयर हो पाए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, है ना।